आई एम इन कंट्रोल ऑफ हाउ आई रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में उन्हें लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बहुत ओवरबर्डनाइज खुद को कर लेते हैं। सी, हर किसी की लाइफ में हर एक व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है पेन को, दर्द को, लेकिन जब भी कोई दर्द बिना किसी डायरेक्शन या रिफ्लेक्शन के होता है तो वह हमेशा एंग्जाइटी को जन्म देता है। लेकिन अगर किसी की लाइफ में वो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है और उसे डायरेक्शन दे दी जाए तो वो हमेशा आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आता है। ये आपको समझना होगा। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, आपकी लाइफ में एंग्जाइटी से आप लड़ना सीख जाएंगे। और बहुत ज़रूरी ये है कि देखिए, कोई भी चैलेंज हमारे सामने होता है, द पॉइंट दैट हाउ वी आर रिफ्लेक्टिंग टू दैट चैलेंज, या हम उस चैलेंज को किस तरह से एक्नॉलेज कर रहे हैं या किस तरह से उसका सामना कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही तय करता है कि आपकी आगे की जर्नी कैसी होगी। सो दिस वाज द एफर्मेशन फॉर सैजिटेरियंस, बिकॉज सैजिटेरियंस के लिए फरवरी का महीना कुछ इसी तरह की परिस्थितियां लेकर के आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए फरवरी का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले सैजिटेरियंस के लिए चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। आपके लग्न में मंगल और शुक्र विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध आपके लिए बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं सेकंड हाउस में। शनि जो हैं आपके पराक्रम भाव में रहेंगे। वहीं राहु जो हैं वो आपके सुख भाव में आपके लिए फोर्थ हाउस में विराजमान रहेंगे। गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए पंचम भाव में रहेंगे। और केतु, जैसे मैंने कहा, आपके लिए 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब इसके हिसाब से आपके लिए पूरा महीना फरवरी का कैसा रहने वाला है। सबसे पहले कार्यक्षेत्र की मैं लिहाज से बात करूं तो ये महीना काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। नौकरी में अगर किसी नौकरी की आप शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए दशम भाव में केतु की उपस्थिति की वजह से मन काम में कम लगेगा। हो सकता है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े। इस अवधि में अगर आप बार बार बदलाव करने के बारे में सोचेंगे तो ये कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह की जो एक थॉट प्रोसेस है वो आपके दिमाग में बिल्कुल आ सकता है। इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं पे इधर उधर की चीज़ों में या अलग अलग कार्यों में दिलचस्पी आपकी बढ़ सकती है। हो सकता है इस अवधि के अंदर आप अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करें। लेकिन कहीं ना कहीं पे रिसर्च वर्क में जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो स्थितियां हैं वो बेहतर बनती हुई नज़र आती हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप लोग किसी नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं या नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव इस टाइम ड्यूरेशन में करें। आलस्य आप पर हावी हो सकता है कि एक काम करेंगे तो उसे करते ही रहेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आलस जो है वो बार बार आपको परेशान करेगा। तो इस महीने में आपकी बातों में वेरिएबिलिटी की वजह से आप देखेंगे सीनियर्स के साथ तालमेल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इस महीने के अंदर। हालांकि जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो आपको सहयोग तो करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक टीम वर्क में काम करना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य और बुध का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है। वहीं पर शनि का तृतीय भाव में होना और देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में होना व्यापार में अपार सफलता की तरफ इशारा करता है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये महीना किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिहाज से अच्छा रहेगा। साथ में कोलैबोरेशंस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए समय बेहतरीन दिखाई देता है। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इनिशियली यानी कि महीने की शुरुआत थोड़े से उतार चढ़ाव की तरफ इशारा करती है, क्योंकि शनि जब तृतीय भाव में होंगे तो उस समय पर आर्थिक चुनौतियां लेकर के आएंगे। इस महीने के अंदर धन कमाने के अवसर तो आएंगे, जिसके लिहाज से, क्योंकि मैंने कहा था कि आलस से आप पर हावी रहेगा, तो इस महीने में अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे पैसा कमाने के नए नए मौके आपको मिलेंगे। लेकिन आमदनी के साथ साथ यहाँ पर खर्चे भी आपके लिए लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। शुक्र, मंगल और बुध के दूसरे भाव में काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होने की वजह से आर्थिक चुनौतियां आपके पास लगातार आती रहेंगी, लेकिन बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ नजर आता है। इन्वेस्टमेंट्स भी आप लोग करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए आर्थिक लाभ मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन लॉसेस से बचेगा, बिना वजह के खर्चों से बचेगा, और ख़ासतौर पे अनप्लान तरीके से कोई भी काम करने से बचेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तीसरे भाव में शनि क्योंकि मौजूद हैं, इस अवधि के अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा रहेगा।
लेज़ीनेस का होना या फिर बार बार एंग्जाइटी अटैक्स आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो हमने अफर्मेशन सेट किया था वो इस महीने में धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि शनि तृतीय भाव में है, आलस्य बढ़ाएंगे इस महीने के अंदर, और ख़ास तौर पे ये महीना चुनौतियों से भरा हुआ भी रहेगा। काफ़ी हद तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे, स्वास्थ्य में धीरे धीरे करके सुधार लेकर के आएंगे। एज सच आप लोगों की लापरवाही की वजह से आप देखेंगे सडन प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे 5 तारीख से मंगल भी आपके दूसरे भाव में आएंगे और देवगुरु बृहस्पति को और पंचम भाव को देखेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं पे लिवर के ऊपर असर आता हुआ नजर आता है। इस वजह से आप देखेंगे ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, खाने पीने से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। जितना हो सकता है खुद को डिहाइड्रेटेड होने से बचाइएगा, जितना हो सकता है पानी का सेवन भरपूर कीजिएगा। और इस महीने के अंदर खास तौर पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल के दौरान अपना खास तौर पर ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो मंगल और शुक्र इनका सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है महीने की शुरुआत में ही, जिसकी वजह से आप देखेंगे तालमेल में थोड़ी सी एक तरीके से टकरार आती हुई नजर आती है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे रोमांस तो आपके लिए महीने की शुरुआत से ही आता हुआ नजर आता है, लेकिन 5 तारीख के बाद जब मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान है और वहीं पर बुध भी उपस्थित रहेंगे, ऐसे में आपसी तनाव या कहासुनी जैसी समस्याएं जो हैं वो आपके बीच में हो सकती हैं। इसके बाद जब बुध ट्रांजिट करेंगे 20 को, इस अवधि के बाद आपके लिए सिचुएशंस बेटर होती भी नजर आती है और महीने का एंडिंग जो है वो कोई अच्छी खबर लेकर के जरूर आएगा। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। तो इस महीने के अंदर सूर्य और बुध का कुटुंब भाव में होने की वजह से आपसी सामंजस्य पारिवारिक जीवन में बनता हुआ नजर आता है, लेकिन माता पिता की सेहत का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। महीने का अंत जो है वो भाई बहनों के रिश्ते के अंदर परस्परता लेकर के आएगा, आपसी सहयोग लेकर के आएगा और काफ़ी हद तक इस महीने में जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो भी खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के बेहतर समय है। बात करी जाए स्टूडेंट्स की, छात्रों के लिहाज से महीना कैसा रहेगा, तो देखिए छात्रों के लिहाज से महीने में थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई देता है। काफ़ी हद तक आपको फोकस करना चाहिए एक चीज़ के ऊपर, बाकी डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस महीने के अंदर बृहस्पतिवार के अगर व्रत रख सके तो बहुत अच्छा है, साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।